नमस्कार साथियों, मैं थारा दोस्त प्रवीण कुमार। आप फिर एक बारी रूबरू हो यहाँ अपनी नई वीडियो लेके। अपनी जो वीडियो चलन लाग रही ही बाही राजस्थान को इतिहास और राजस्थानी इतिहास के अंदर आप पढ़ने लग गया। हम मेवाड़ को इतिहास देखो, मेवाड़ को इतिहास के अंदर आप बिल्कुल ही लास्ट तक आ गया। ठीक है, अब है कोई एक दो शासक ही बचे हैं। आज आप सेकंड लास्ट पार्ट करांगा मेवाड़ का इतिहास को। देखो साथियों, तो मेवाड़ के इतिहास के अंदर जी का अगला राजा वह राणा भीम सिंह। अब देखो साथियों के मुगलों का जो अस्तित्व वो लगभग पतन हो गयो, पतन की ओर आ गयो। ठीक है, मुगल जो है कमजोर हो गया और अंग्रेजी शासन जो है अपने भारत के अंदर चालन आ गयो। अंग्रेजा एक स्कीम बनाई कि जितना भी राजा है आने विलासिता को भोगी बना गए। ठीक है, और आप सीधा शासन करा, आन आप सिर्फ एक कमजोर कड़ी बना दिया। जो भगवान को दर्जो राजा दिए जान तो वो दर्जो जो है अंग्रेजा खत्म कर दियो साथियों। ठीक है, अब बात करांगे आप राणा भीम सिंह की। राणा भीम सिंह जो शासन रहे ये 1778 से लेकर 1828 तक रहे। 1778 से लेकर 1828 ईस्वी तक इनका शासन काल रहेगा साथियों। राणा भीम सिंह के समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुआ यह हुआ कृष्णा कुमारी विवाद। अब कृष्णा कुमारी विवाद के है, देखो राणा भीम सिंह है आगे एक पुत्री ही कृष्णा कुमारी नाम की बड़ी सुंदर लड़की ही। तो वह जब विवाह लायक होया तो रिश्तो तय कर दियो मारवाड़ के अंदर राजा भीम सिंह का सगे। आपको ये नाम राशि देखी, लेकिन होयो कि एक विवाह पहली भीम सिंह की मृत्यु हो जाए मारवाड़ लगी। अब रिश्तो बठून लेगी वह और जयपुर का जगत सिंह कन चले जाए। जयपुर का जगत सिंह ए रिश्ता स्वीकार कर ले तो जगत सिंह सागे कृष्णा कुमारी को रिश्तो जोड़ दिया जावे। लेकिन मारवाड़ को भीम सिंह को भाई जी को वो हो मान सिंह, जिन्हें आप सन्यासी राजा भी बोला, वो आपत्ति उठा दे। कभी रिश्तो थे मारवाड़ रियासत में करियो, चलो मेरे भाई मर गया तो क्या हो गया, वंश थोड़ी खत्म हो गया, मैं जीमता हूं, मेरे साग ब्याह माननो थाने। तो अब भीम सिंह जगह मेवाड़ा रहा ए बोलिया फंस गया। तो ए बोलिया जी मैं तो रिश्तो दियो करे, अब मारवाड़ वाला जाने जयपुर वाला जाने। ठीक है, तो अब क्यों होगा कि अब मारवाड़ और जयपुर दोनों राजा आपस में युद्ध करेगा। वो युद्ध महत्वपूर्ण स्थान रखा है इतिहास के अंदर। तो कृष्णा कुमारी खातर एक युद्ध हुआ 1807 ईस्वी के अंदर। युद्ध को नाम हो गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध। वो युद्ध हुआ साथियों जयपुर के जगत सिंह और वर्सेस थे मान सिंह। मान सिंह थे मारवाड़ से। ठीक है, इस युद्ध में जगत सिंह जो है टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी की सहायता लेकर और इस युद्ध को जीत जाता है, गिंगोली के युद्ध को, और कृष्णा कुमारी के साथ विवाह की शर्त को भी जीत जाता है और मान सिंह युद्ध को हार जाता है। ठीक है, लेकिन मान सिंह कहता है भी मैं हार कौन मानूंगा, मैं तो और कर लेगा युद्ध गए। लेकिन युद्ध के अंदर की है हजारों बेगुना सैनिक तो बेमतलब वो मारे गया, एक जना ब्याह होनो और मारे गया लाखों सैनिक। तो अमीर खां पिंडारी पीछा लेके सहायता करी करतो राजा की। तो अमीर खां पिंडारी भीम सिंह पर दबाव बनावा कि तू तेरी छोरी ने मार दे, नहीं तो हजारों लाखों सैनिक बेमतलब मर जाएगा। तो भीम सिंह विवश हो गए और आपकी पुत्री ने जहर दे दिए। कई इतिहासकार लिखा कि इन सब चीजों कृष्णा कुमारी की है आपको ऊपर दुख करने लग जाए भी मेरी वजह वो सब बोलने लग रही है, तो खुद ही विष को पहलो पी ले या खुद ही आत्महत्या कर लिया। दोनों ही बात हो सके सही हो, लेकिन ज्यादातर यह कही जाए भीम सिंह जो आपकी पुत्री ने विष दे दियो, आपकी पुत्री ने मार दियो। ठीक है, अब देखो साथियों धीरे धीरे मुगलों का प्रभाव हो गया समाप्त और ईस्ट इंडिया कंपनी आपको वर्चस्व बना लियो अंग्रेजा। तो अब उन तो क्या आसपास का जितना भी शासक है आपके अंदर फूट होगी सारा शासक के अंदर, तो वह आंता बढ़े युद्ध करता लूटपाट करता और चला जाता। ये जी का मराठा एक करता का राजस्थान में पोल पट्टी पागी, राजस्थान में पोल पट्टी पागी ए बड़ा आंता लड़ता और किने कहीं कोस के ले जाता, कभी रुपया कोस ले जाता, कभी कोई कीमती वस्तु कोस ले जाता। तो ये सब चीजों आहत हो गए। अंग्रेजा भी देखियो भी आपा की अन प्रोटेक्शन दे दिया ना, प्रोटेक्शन तो क्या हो अनुशासन करनो भविष्य पहली सोच ली अंग्रेजा अपना भारत तारा बोला
तो आए बोले मैं थाना प्रोटेक्शन देंगा, एक खातर थाने मार सका एक संधि करनी पड़ेगी। ए संधि ये 13 जनवरी 1818 न करे, और संधि के मुताबिक हम आपको प्रोटेक्शन देंगे अंग्रेज गए आबाद, और आप हमें खिराज देंगे। खिराज के अंतों का एक कर निर्धारित कर दियो भी इतो कर थे मान देगा थारी में प्रोटेक्शन करांगे। ठीक है, अब देखो साथियों, अंग्रेजों के साथ 13 जनवरी 1818 संधि कर लेता है, और अंग्रेज जो अधिकारी था, ये अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। राजस्थान के अंदर जो संधि करेगा साथियों राजपूता सागे वो चार्ल्स मेटकॉफ करेगा। वो प्रश्न कई बार आइडो है कि चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का कौन सा अधिकारी राजाओं के साथ संधि करता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ करता है। अब देखो संधि होता है कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान के इतिहास को पितामह है, वो अपने राजस्थान में आओगो। राजस्थान में आओगो तो ओ कोई पद ले गया वो प्रथम पॉलिटिकल एजेंट, यानी प्रथम पॉलिटिकल एजेंट को पद, यानी प्रथम पॉलिटिकल एजेंट को पद यो ले गया लग रही है। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड आयो आगे, और एक दुर्ग को निर्माण करवाओ अजमेर के अंदर। मैंने बोलांगा आप टोडगढ़ दुर्ग, कौन सो? टोडगढ़ दुर्ग। तो कर्नल जेम्स टोड इस दुर्ग का निर्माण करवाता है, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है साथियों, कट है अजमेर में। ओके ठीक है, अब देखो साथियों, जब भीम सिंह राजा तब भीला विद्रोह कर दियो। भीला विद्रोह क्यों कर दियो? जो राजा राज करे करते हो अंदर अंग्रेजा की षड्यंत्रकारी नीतियां आगान लगी, तो राजा की भीला ने छेड़ता को नहीं, क्योंकि हमेशा मेवाड़ के अंदर भीला को एक उच्च स्थान माने गयो। लेकिन जे अंग्रेज राजनीति के अंदर आया तो वहां क्या करियो कि भीला सा छेड़खानी करती, भील पे टाइम बोलाई और रखवाली कर ले करता। ए आपके रास्ता के अंदर जाने वाली जी की चीज होती नहीं तो बैन ऊपर कर लेके भेजे करता मैं चीज ने। ठीक है, वो कर सारा देना हो। लेकिन अंग्रेज बोले मैं तो द्या होनी का, तो एक विद्रोह कर दियो, जो कि राजस्थान का प्रथम विद्रोह कहलाता है। राजस्थान का प्रथम भील विद्रोह है। कब होता है? राणा भीम सिंह के समय होता है राजस्थान का प्रथम भील विद्रोह है। देखो साथियों, विद्रोह भीला करियो, भीला ने हमेशा ही ऊंचो स्थान दिया गया मेवाड़ के अंदर। लेकिन अब जे जे अंग्रेज आया तो आपकी कूटनीति उपयोग करियो, और भीला ने भी छेड़ियो तो प्रथम विद्रोह हो गयो। प्रथम विद्रोह हो गयो क्यों करके विद्रोह दबाया गयो, अंग्रेजा को सहायता ली गई, कुछ अन्य लोगों की सहायता ले गए, विद्रोह ने दबा दिया गया साथियों। टोडगढ़ दुर्ग की आप बात कर चुके हैं। और भीमविलास ग्रंथ, देखो भीमविलास ग्रंथ एक कवि हो, चारण कवि किसनाडा, चारण कवि किसनाडा। किसनाडा जो है एंगी रचना करे भीमविलास ग्रंथ की, किसनाडा। ठीक है, अब देखो साथियों, राणा भीम सिंह 1828 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाए, और इनके बाद में अगलो जो शासक आने लग रही है वो है राणा सरदार सिंह। राणा सरदार सिंह है 1838 से 1842। इनके बीच में जो शासक है तो महत्वपूर्ण कौन, तो महत्वपूर्ण घटना की आप बात करना आ रही है। 1838 से 1842 छोटा सा शासन है, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना आपके शासनकाल में करके जाएगा। देखो साथियों, का भीला को बार बार विद्रोह उठने लगे मेवाड़ के अंदर, तो ए विद्रोह ने क्यों कर अपन स्थायी तौर पर दबाना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने जब सहायता मांगी सरदार सिंह, तो अंग्रेज बोले मैं तो थारो आंतरिक मामले में क्यों करा हस्तक्षेप करा। हालांकि मैं खिराज ले करता तो एक राजा कोई सरदार सिंह को मान लो ब्रिटिश सैनिक अधिकारी या सैनिक जो है एक दोस्तों, वो बोलियो तू मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर दे। अब मेवाड़ भील कोर के एक जगह अंदर आप भीला सैनिकों की टुकड़ी लेंगा, यानी भील सैनिक का भर्ती कर लेंगा। अब कौन ना कोई बात होगी तो भीला सा का भील लड़ेगा, आपनों की कौन बिगड़ा, अपनी सेना की कौन बिगड़े। तो यह करके ये 1841 के अंदर एक अंग्रेज सैनिक आउटड्रम के कहने पर और महाराणा सरदार सिंह मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में कर देता है। अब आगे से जितने भी भील विद्रोह होंगे उन सभी भील विद्रोह को मेवाड़ भील कोर के द्वारा दबा दिया जाता है, क्योंकि अंदर सारा का सारा भील सैनिक ही भर्ती करेगा। और अंग उद्देश्य ये हो कि भीला सा का भीला ना लड़ा दिया। और अंग्रेजा की भी यही कूटनीति हमेशा का आपा भारतीय सा के लड़ा दिया तो आपनो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो उसके। वे बाद में साथियों महाराणा सरदार सिंह, बाद में स्वरूप सिंह आवे, ये 1842 से लेकर 1861 तक ये शासक रहे। यानी जब
1857 की क्रांति होने लग रही है पूरे देश के अंदर, तब शासक अपना है महाराणा स्वरूप सिंह साथियों। अब देखो साथियों, महाराणा स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति जब हुए तो आपके पुरखा नाम डुबोते हुए अंग्रेजों को पूरा सहयोग कर दिए। 1857 की क्रांति के अंदर आपकी पूरी सेना कैप्टन सावर्स, जो कि पीए हो, पॉलिटिकल एजेंट हो, कैप्टन सावर्स ने आपकी पूरी सेना दे दियो, बोलियो को मारोगे क्रांतिकारियन है। कोई मेवाड़ है जो देख लियो दे, मुगला साग है हमेशा लड़ता रहा, कुंभा है तो हमेशा जे धरती ने बचाए रखियो। धीरे धीरे वह धरती कलंकित तो होने लगी, मान लियो अंग्रेज वो जो है साथ देने लगे राजा। ठीक है, तो 1857 क्रांति के राणा स्वरूप सिंह जो है कैप्टन सावर्स ने आपकी पूरी सेना सौंप दी। और अब देखो साथियों, विजय स्तंभ के ऊपर बिजली गिर जाए तो विजय स्तंभ को ऊपरी ऊपरी मंजिल को पुनर्निर्माण भी राणा स्वरूप सिंह करवावे। ठीक है, स्वरूप सिंह जो है विजय स्तंभ की मरम्मत करवाते हैं। उसके बाद में सती प्रथा, डाकण प्रथा और समाधि प्रथा पर भी रोक लगाते हैं। किस किस में लगती है? स्वरूप सिंह किस में लगती है? ठीक है साथियों, अब देखो स्वरूप सिंह जो सती प्रथा पर रोक लगाना तो कौन सा हुआ, लेकिन कई साल तक पत्र व्यवहार करियो अंग्रेजा सागे और अंततः अन लगानी ही पड़ी। फिर बाद में आप बात करांगा राणा सज्जन सिंह की। राणा सज्जन सिंह को जो कार्यकाल है साथियों 1874 से लेकर 1884 है। देखो साथियों, महाराणा सज्जन सिंह 1878 के अंदर एक नमक समझौता कर दिया, जिसका कारण नमक महंगा हो जाए और बहुत सारे लोगों को रोजगार छिन जाए। ठीक है, 1878 के अंदर, जिससे नमक महंगा हो जाता है और लोगों का रोजगार जो है छिन जाता है। ठीक है, बे बाद में देखो एक किला को निर्माण करवाया राणा सज्जन सिंह 1877 ईस्वी के अंदर। उदयपुर के पास बांसदरा की एक पहाड़ी है। क्या है? उदयपुर के पास बांसदरा की एक पहाड़ी है। किसकी पहाड़ी है? बांसदरा। बांसदरा पहाड़ी पर इस किले का निर्माण करवाते हैं, जिसे उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सज्जनगढ़ किले को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। उदयपुर का मुकुटमणि किस किले को कहा गया है? सज्जनगढ़ किले को कहा गया है। ठीक है साथियों, एक बात है सज्जन यंत्रालय। सज्जन यंत्रालय छापो खानो यानी अखबार छापना, वो एक कारखानो सज्जन सिंह आपके टाइम में खोले, ताकि भी वो लोगों ने लगे भी आने सुधार कार्य करियो है कोई। ठीक है, और एंग अंदर यो सज्जन कीर्ति सुधारक नाम को एक साप्ताहिक पत्रिका निकाले या साप्ताहिक अखबार निकाले। साप्ताहिक साप्ताहिक अखबार निकाले साथियों, पत्रिका निकाले, ताकि वो यहाँ का भी मैं जागरूक हूं मेरी जनता के प्रति। ठीक है, नवाचार में करने लग रही हूँ, लेकिन वो सरासर की एक एडवर्टाइजमेंट हो। राणा सज्जन सिंह आपको एडवर्टाइजमेंट करता भी मैं ये करवाया हूँ, और अंदर किसी प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों को संकलन कौन करी जानता। सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय, एक पुस्तकालय को निर्माण जो है सज्जन सिंह करवावे। ये पुस्तकालय खास बात यह है कि अठे कवि राजा श्यामल दास, कौन है? कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास जो है ये बैठ गए और वीर विनोद पुस्तक की रचना कराया। वीर विनोद पुस्तक की है, मेवाड़ को इतिहास लिखा है कवि राजा श्यामल दास। ठीक है साथियों, कवि राजा श्यामल दास वीर विनोद पुस्तक की रचना करे, इकट्ठा करे, सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय के अंदर करे। और कवि राजा की उपाधि जो है, कवि राजा की उपाधि जो है यह भी सज्जन सिंह ही देवे। कहने कवि राजा श्यामल दास ने, यानी श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि सज्जन सिंह के द्वारा दी जाती है। तो साथियों आप 4 राजा पढ़े हाँ। ठीक है, अब 2-3 राजा और बचे हैं, वह आप अगली वीडियो अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो धीरे धीरे आप देखने लग रहा है कि उज्जवल मेवाड़ की एक धरती वह धीरे धीरे पतन की और आने लगी। ठीक है, क्यों आने लगी? क्योंकि अंग्रेजों को साथ दे दियो राजा। ठीक है, धरती ने बचाने की, मातृभूमि ने बचाने की कोशिश कौन करी? विलासिता के अंदर डूब गया। कई कारण देखने न मिले, लेकिन अंततः बाद में 1947 के अंदर अपना देश आजाद हो जाए तो अपन सारी चीजें छूट मिल जाए और एक संविधान लागू हो जाए थोड़े दिन बाद में, और आप लोकतंत्र व्यवस्था का आदि भी बन जाओ साथियों। तो साथियों धन्यवाद। आज की जो हिस्ट्री की क्लास ही बड़ी पूरी हो गए। अगली हिस्ट्री क्लास जल्दी आप लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।